दोस्तों, होशियार लोग हमेशा दुनिया को बदलने की योजना बनाते रहते हैं और समझदार लोग हमेशा खुद को। इसलिए होशियार मत बनिए, समझदार बनिए। जिस दिन आप खुद को बदलने की योजना बनाते हैं उस दिन से आपके जीवन के सही मायने में तरक्की की शुरुआत हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से। आज आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज दोस्तों एक ऐसी कहानी है जो आदमी आज की डेट में एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, एक दूसरे को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर आधारित एक कहानी है। और कहानी को ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कहानी आपका और आपके परिवार का जीवन बदल सकती है। दोस्तों, कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब कलयुग और सतयुग का कंपैरिजन कर रहे थे तो उनके बीच में वार्तालाप हो रही थी आपस में। भगवान ब्रह्मा से विष्णु और महेश क्वेश्चन पूछते हैं कि कलयुग में क्या होगा और सतयुग में क्या होगा। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि कलयुग में विनाश ही विनाश होगा, पाप ही पाप होगा, बहुत सारे लोग नुकसान करेंगे एक दूसरे का, भाई भाई के साथ लड़ेगा, बहन बहन के साथ लड़ेगी, बेटा बाप के साथ लड़ेगा और बहुत सारे दुष्प्रभाव होंगे भविष्य में, और उसके बाद कलयुग का अंत होगा। तो कहते हैं कि सतयुग में क्या होगा। सतयुग में कहते हैं कि कोई समस्या नहीं आएगी, सभी लोग सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। सतयुग तो बहुत अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा। कलयुग भी लंबा जरूर चलेगा, परंतु खत्म तब होगा जब लोग एक दूसरे का अत्याचार, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोचना और एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचना शुरू करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु और भगवान महेश भगवान ब्रह्मा से पूछते हैं कि आप थोड़ा सा सिद्ध कर दीजिए कि कलयुग में होगा क्या। तो भगवान ब्रह्मा एक एग्जाम्पल देते हैं। दो भाई होते हैं कलयुग में जो शुरुआत में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दोनों सुबह उठते हैं, दोनों काम पे जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक समय ऐसा आता है, भगवान उनके बीच में एक चक्रव्यूह रचता है। वो रास्ते में से जा रहे होते हैं खेतों की तरफ और बीच में भगवान बहुत सारे पैसे, सोना, हीरे जवाहरात फेंक देता है और उनको देख करके वो दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे जीवन भर की गरीबी खत्म हो जाएगी अब तो। और उन सोना, हीरे जवाहरात और पैसे को वो इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद वो बंटवारा करते हैं, 50-50, आधा आधा। बंटवारा करने के बाद एक भाई को लालच आता है कि ये सारे का सारा मेरा होना चाहिए था, दूसरे भाई को भी लालच आता है कि ये सारे का सारा पैसा, धन दौलत, हीरे जवाहरात मेरे होने चाहिए थे। अब दोनों एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति नकारात्मक ऊर्जा भेजना शुरू करते हैं, एक दूसरे के प्रति चालाकी दिखाना शुरू करते हैं। अब एक भाई दूसरे को मारने की प्लानिंग बनाता है और दूसरा भाई दूसरे को मारने की प्लानिंग बनाता है। एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, एक भाई ने खाने में जहर मिला दिया, रोटी डाली और उसमें जहर मिला दिया और दोनों रोटी लेकर के काम पे चले गए। खेतों में पूरा दिन भर उन्होंने काम किया। जब उनको भूख लगी तो जिसने रोटी में जहर मिलाया था उसने कहा, वहां पे एक पानी का घड़ा था, कि भैया आप खाना खा लीजिए, मैं पानी का घड़ा लेकर के आता हूं आपके लिए। तो अब उसके मन में भी ये आया कि जब ये पानी का घड़ा लेने जाएगा, आगे बहुत ही गहरा कुआं है, मैं इसको पीछे से लात मारूंगा और कुएं में फेंक दूंगा। अब वो भाई पानी का घड़ा लाने जाता है, अभी पानी के पास पहुंचा होता है। जैसे वो पानी भर रहा होता है, उसके मन में आता है क्यों ना मैं थोड़ा आराम से पानी भरूं, और आराम से पानी भरने के बाद मैं आराम से वापस जाऊंगा, तब तक वो खाना खा लेगा, तब तक वो मर चुका होगा। अब दूसरे वाला भी पीछे से उतने में पहुंच जाता है। वो वहां पे बैठा होता है, पानी नहीं भर रहा होता है, इर्द गिर्द देख रहा होता है और उसको लात मारता है और वो दूसरे वाला जो भाई है वो कुआं में चला जाता है। कुआं बहुत ज्यादा गहरा होता है और कुआं में वो तड़प तड़प के मर जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पानी भरता है, सबसे पहले पानी पीता है। पानी पीने के बाद सोचते हैं अब धन दौलत, सोना, हीरे जवाहरात सब मेरे होंगे, अब तो मैं चैन से, रोटी भी मेरी होगी, अब मैं रोटी खाऊंगा। अब वो भाई वापिस आता है, वापिस आने के बाद आराम से चबा चबा करके रोटी खाता है। जैसे वो पूरी रोटी खाता है, रोटी खाते ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और पैसे ना तो पहले वाले भाई के हुए ना तो दूसरे वाले भाई के, वो वहीं के वहीं रहे और दोनों आपस में षड्यंत्र रच के मर गए। अब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहते हैं कि कलयुग का अंत ऐसे ही होगा। सेम जब लोग एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचेंगे, भाई भाई के प्रति षड्यंत्र रचेगा, जब पैसे के लालच में, सोना, हीरा जवाहरात के लालच में आकर के लोग ऐसे निर्णय लेंगे जो एक दूसरे की मारने की कोशिश करेंगे, उस दिन जब भाई भाई की लड़ाई होगी, बाप बेटे की लड़ाई होगी, बहन बहन की लड़ाई होगी, बेटी और माँ की लड़ाई होगी, जिस दिन एक दूसरे के प्रति फैमिली में ये षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे, उस दिन कलयुग का अंत सुनिश्चित है। अब दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझे?
आज की दुनिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रही है, भाई भाई के प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं, बेटी माँ के प्रति षड्यंत्र रच रही है, माँ बेटी के प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं। सभी परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे चुनिंदा परिवारों पर शुरुआत हो चुकी है। बाप बेटे के साथ लड़ रहा है, सभी लोग पड़ोसी के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं। ये काम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों कलयुग तो पता नहीं अभी कितना लंबा चलेगा, परंतु हम अपने कर्मों के अनुसार खुद भविष्य में दूसरी बार जो हमारा जन्म होने वाला उसको गंवा रहे हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि आप 100 साल जिएंगे, 100 साल जीते हो अगर आप एक दूसरे को षड्यंत्र रचते हो मरेंगे, तो अगले जन्म में पता नहीं आपको किस चीज का जन्म मिलेगा। अगर आप दूसरे के प्रति क्रिटिसिज्म करते हैं, दूसरे की टांग खींचते हैं, दूसरे के प्रति आलोचना करते हो मरते हैं, तो भविष्य में शायद दोस्तों आपको ये जो मनुष्य जीवन आज मिला है वो दोबारा जीने का मौका ना मिले। इसलिए प्यार से रहिए, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र मत रचिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए, एक दूसरे को सकारात्मक विचार देते रहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों कहते हैं जो आपके भाग्य में है वो भाग करके आएगा, जो आपके भाग्य में नहीं है वो आ करके भी चला जाएगा। तो कंपटीशन तो यहीं पे खत्म होता है, फिर षड्यंत्र रचना ही क्यों? क्योंकि वो जो प्लानिंग बनाई थी स्टोरी में, वो जो सारी जो योजना थी वो भगवान की थी। वो जो पैसा नहीं रखा होता तो उन दोनों भाइयों के बीच में लालच नहीं आना था। आज की डेट में भी हमारे जीवन में जो पैसे का लालच आता है, जमीन जायदाद का लालच आता है या किसी अन्य चीज का लालच आता है, तो तब जाकर के ये लड़ाइयाँ हो रही है, तभी भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, तब ये समस्या पैदा हो रही है। अगर आप इन सारी चीजों से बाहर निकलेंगे तो आप एक सुखमय जीवन जिएंगे। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि जब ये हमें पता है कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के ले जाता है तो फर्श उखाड़ के, तो कंपटीशन तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर जलन किस चीज की करनी है, फिर दूसरों से घृणा किस बात की, दूसरों से फिर हमें टेंशन क्यों लेनी है। दूसरा अगर कामयाब हो रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। जो दूसरे से जल करके अपने काम की शुरुआत करता है, जो दूसरे को ह्यूमिलेट करने के लिए षड्यंत्र रचता है, समझो दोस्तों उसका अंत सुनिश्चित है और उसकी वजह से इस कलयुग का अंत भी होने वाला है। उम्मीद है दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। बहुत ही जल्द नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।